पूरा मजमा मेरा साथ देगा तो मैं एक अजीब वाक्य पर आता हूँ, बचपन का वाक्य और बहुत प्यारा वाक्य, बचपन मुबारक का वाक्य। अरे मेरे दोस्तों दिल खुश हो जाएगा, सुनेंगे ना, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाक्य, लेकिन साथ में कहो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, नहीं पे जोड़ दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं, हमारे नबी वो नबी उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना, हमारे नबी उंगली मुबारक उठाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हमारे नबी यूं 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 उंगली मुबारक का इशारा करे और यूं इशारा करते जाए करते जाए करते जाए, आपकी उंगली मुबारक के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाए। हमारे आका ताजदार मदीना, हमारे आका ताजदार मदीना मक्का के जंगलों में जाए, पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मौलाना आपकी जिम्मेदारी वो लोग उठा लें। भाई मैं आ रहा हूं अभी बात पर, सुनेंगे ना, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, मेरे हाथ नजर आ रहा, उस वक्त का वाक्य बता रहा हूं, उस वक्त का वाक्य बता रहा हूं जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी, तो साथ में बोलो ना कितनी। और मामला क्या हुआ मालूम, सुनते जाना सुनते जाना। मैंने आज शाम को वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह वो मजमून पर आऊंगा कि जानवरों ने हमारे नबी से कैसे मोहब्बत की है, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन पहले ये वाक्य सुन लो, सुनेंगे ना वाक्य? टाइम है ना आपके पास? तो टाइम है, ये टाइम है ना आपके पास? बीवी की तरफ से बिल्कुल परमिशन, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि आज शाम को 4 बजे मेरे को लगा कि हम लोग भी बीवी से डरते, लेकिन तुम लोग की तरह नहीं, बहुत ज्यादा डरते। हम मौलाना गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? चलो सही है तो बात बराबर पकड़े। अब आगे बोलने की क्या जरूरत, भाई जब आदमी मान लेवे तो हुज्जत करने से क्या फायदा। साथ में बोलो भाई, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, सुनना बहुत तवज्जो से सुनना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल और आपको आंखों में तकलीफ, पूरा आंखों में, और ऐसी तकलीफ मेरे दोस्तों, हमारे नबी, ओ मेरे दोस्तों मोहब्बत की बात है, 7 साल की उम्र है और हमारे नबी की आंखों में ऐसी तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है कि आंखें लाल हो गई, लाल लाल सुर्ख हो गई, और आंखों से पानी और आंखों में दर्द, आंखों में जलन। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपके दादा थे ना, दादा वो फिक्र में, मेरे पोते को क्या हो गया, मेरे पोते को क्या हो गया, या आंखों में क्या हो गया। मेरे दोस्तों हमको भी मालूम है ये एक किस्म की बीमारी जो हमको आती है, हम कहते हैं आंख आ गई। मालूम है आप लोग क्या कहते हैं मालेगांव में? वैसे इसको कहते हैं आशोबे चश्म, लेकिन हम कहते हैं आंख आ गई। हाँ तो खैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंख, सुनना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंख सुर्ख हो गई, पानी और दर्द हो रहा। और दादा अब्दुल मुत्तलिब फिक्र में, मेरे पोता 7 साल की उम्र, मेरे पोते को क्या हो गया, इसलिए कि मेरे दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारे नबी पैदा हुए यतीम पैदा हुए। बोलो ना, आपने अपने वालिद को देखा? अरे बोलो देखा। मेरे साथ में पढ़ो ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया में आए, अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, अलम यजिदका, पढ़ो पढ़ो, अलम यजिदका यतीमन ववजदका ज़ालिमन फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे महबूब हमने आपको यतीम पैदा फरमाया। तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, जो वाकया बता रहा हूँ, कितनी उम्र है? 7 साल। आपकी आंखें मुबारक लाल और सुर्ख हो गई, आंखों में दर्द बहुत ज्यादा, आंखों में जलन बहुत ज्यादा। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत मोहब्बत करे, परेशान परेशान, मेरे पोते तेरी आंखों में क्या हुआ?
किसी ने पता बताया दादा अब्दुल मुत्तलिब को कि हम मक्के में कोई इलाज नहीं करेगा, आप मक्के के बाहर जाए, जरा दूर जाना होगा, लेकिन आप जाए। दादा अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने मशवरा दिया, एड्रेस दिया कि आप मक्के के बाहर जाए। मैं जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाहर जाए और वो मक्के के बाहर जब चले जाओगे तो एक बहुत बड़ा मैदान आएगा। वो मैदान पर एक छोटी सी कुटिया होगी, यानी छोटा सा झोपड़ा होगा। उस झोपड़े में 80-90 साल का बूढ़ा रहता है जो राहिब है। राहिब के माने आते जो दुनिया से अलग थलग, वो वहीं पर रहता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने एड्रेस दिया कि मक्के के बाहर जाओ, एक खुला मैदान आएगा, वहां कुटिया होगी और उस कुटिया में एक आदमी होगा, एक शख्स होगा जो 80-90 साल का बूढ़ा होगा और वो आंखों का स्पेशलिस्ट है। वो जो दवा देगा तो हमें उम्मीद है कि आपके पोते की आंख, बताओ दादा अब्दुल मुत्तलिब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मोहब्बत है ना, पोते से मोहब्बत। दूसरे दिन सुबह में ही दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते यानी हमारे आका ताजदार मदीना की मुबारक उंगली को थामा, कहा चलो मेरे पोते, चलो चलो मेरे बेटे, चलो हमें आंख के इलाज के वास्ते जाना। ओ चले 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 चले। अरे हमारे आका सासर ने रास्ते में कहा भी, भाई 7 साल की उम्र थी ना, हमारे आका सासर ने कहा भी अपने दादा से, कहा दादा इला नमशी, कहाँ तक हम चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? सुबह के हम निकले, चले चले चले। दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है, मेरे पोते सब्र कर, बस अभी आ जाएगा, अभी वो एड्रेस हमें मिल जाएगा। अरे वो मैदान आ गया, वो कुटिया आ गई, वो झोपड़ा आ गया। बस दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बस हम पते पर आ गए। दरवाजा खिटखिटाना शुरू किया, लेकिन अंदर जो बूढ़े मियाँ थे जिनको मैंने कहा राहिब, क्या राहिब यानी बिल्कुल दुनिया से अलग थलग, 80-90 साल के बूढ़े, उन्होंने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी है? मन्नत मानी है कि मैं 24 घंटे किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे खाऊंगा नहीं, मैं 24 घंटे पीऊंगा नहीं, मैं 24 घंटे किसी का चेहरा देखूंगा नहीं, मैं 24 घंटे मेरा दरवाजा खोलूंगा नहीं। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहुंचे, अब वो दरवाजा खिटखिटाए। दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या मालूम कि अंदर राहिब ने मन्नत मानी है? बताओ वो दरवाजा खुलेगा? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब दरवाजा खिटखिटाते जाए और दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर से कहे भी, अरे दरवाजा खोल ले, अरे 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 राहिब दरवाजा खोल ले, अरे दरवाजा खोल ले, मैं काबे का जिम्मेदार आया हूँ, मैं काबे का मुतवल्ली आया हूँ, मैं काबे का रखवाला आया हूँ और अपने पोते को लेकर आया हूँ और मेरी पोते की आंखों में बहुत तकलीफ है, दरवाजा खोल ले, दरवाजा खोल ले। मगर दरवाजा, लेकिन अल्लाह की कुदरत, बोलो सुभान अल्लाह। वो राहिब जो कुटिया में, जो झोपड़ी में 80-90 साल के बूढ़े जो बैठे ना, वो जमीन हिली। बोलो जमीन, यानी जमीन में 2 सेकंड के लिए जलजला, भूकंप, अर्थक्वेक, जमीन हिली। अच्छा जमीन हिले तो आदमी क्या करे? बैठा रहे। माफ करना, अगर अभी मालेगांव में हिले तो अभी आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? अरे ऐसा भागेंगे तो कोई बोलेगा अरे काबी साहब का बयान, तेल लेने गया, ये जमीन हिली, वो उसको बोल बयान करता है। अरे कोई रशीद भाई को बोलेगा अरे काली साहब को तो पकड़, तू जमीन हिली भागता है। कोई रशीद भाई को बोलेगा उसका एक पाँव टूटा है तो कहेगा उसका दूसरा टूटने दे, मगर मेरा काय को तोड़ता। भाई जमीन हिले तो कोई रहेगा यहाँ पे? अरे बोलो बैठेगा? बहुत शौक से आया, लेकिन जमीन हिली तो कहा कारी साहब को जाने दे, जितना लंबा बयान करता करने दे यार, जमीन हिली हम चले। तो मेरे दोस्तों वहां पर भी यही मामला हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब दरवाजा खिटखिटाने, दरवाजा खोल, मैं काबे का मुतवल्ली, मैं काबे का रखवाला, मैं काबे का जिम्मेदार और मेरा पोता आया है, आंखों में तकलीफ है, दरवाजा खोल। वो 80-90 साल के बूढ़े दरवाजा नहीं खोले, नहीं खोले, इसने क्या मन्नत मानी है, लेकिन अल्लाह ने जैसे जमीन को हिलाया वो खड़े हुए, फट करके दरवाजा खोला, बाहर आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम? तो कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। तो कहा जमीन हिली? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो नहीं हिली, यहाँ कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े। कहा कि यहाँ जमीन नहीं हिली? कहा नहीं, कहता मेरे यहाँ तो जमीन। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा खैर हिली हो ना हिली हो, मेरे पोते की आंख का मसला है। दादा को जो मोहब्बत थी ना, मोहब्बत होती है ना तो आदमी बेचैन और बेकरार होता है। अब मेरा पोता, आंखों में बहुत तकलीफ है और मेरे पोते की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बोलो मेरे पोते की तकलीफ मुझसे। बस जैसे वो जो 80-90 साल के बूढ़े, वो तो बहुत बूढ़े मियाँ, राहिब थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने देखा, कहा ये आपके पोते। हाँ सुनना, हमारे नबी पाक शासन के चेहरे अनवर को देखा। आप कसम खाकर बोलो वो 7 साल की उम्र में चेहरा कैसा चमकता होगा? अरे बोलो ना, वो चेहरे अनवर कैसा चमकता होगा? तो मासूमों का सरदार उनका चेहरा कैसा होगा? वो राहिब ने 80-90 साल के बूढ़े ने जब चेहरा देखा तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को कहता ये कौन है, ये कौन, ये है कौन, ये कौन है? सुनना, ये कौन है? तो कहा कि ये मेरा पोता मोहम्मद है, ये मेरा पोता मोहम्मद है। तो राहिब ने क्या कहा? यहाँ तवज्जो दे, आने वाले आते जाएंगे बैठते जाएंगे, हाँ तवज्जो दे। राहिब ने क्या कहा? राहिब ने कहा ये कौन है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा पोता है, इसी की आंख में तकलीफ है।
تو وہ 80-90 سال کا بوڑھا یوں دیکھے اور دیکھ کر کہے نا 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 نا، اس کا نام کہا محمد، کہا ان کے ابا کا نام، تو کہا عبداللہ، کہا ہے ابا، تو کہا یہ یتیم ہے. تو وہ راہب ہے نا، وہ کہتا نہیں نہیں، ارے دادا عبد المطلب نے کہا کیا نہیں نہیں، یہ میرا پوتا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے. تو راہب کہتا دادا عبد المطلب تمہاری نظر میں یہ پوتا ہوگا، میری نظر سے پوچھو، یہ سارے دنیا کا امام، نبیوں کا امام مکے میں آ چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، محمد کا دامن، نعرہ تکبیر. وہ 80-90 سال کا راہب، بولو وہ 80-90 سال کا راہب دادا عبد المطلب سے کہتا تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو تمہیں پوتا نظر آیا. وہ راہب کہتا کاش عبد المطلب کوئی میری نظر سے دیکھا ہوتا، اماموں کا امام، سرکار دو عالم، سرور کونین، دنیا میں تشریف لا چکے. جب وہ راہب نے یہ کہا نا تو دادا کو تو بے چینی تھی نا، کہا سب باتیں اپنی جگہ پر برابر، یہ امام بھی ہے، سارے نبیوں کے امام بھی ہے، یہ معصوم بھی ہے، معصوموں کے سردار بھی ہے، لیکن آنکھوں کا پرابلم. اس وقت میری بے چینی یہ ہے کہ میرا پوتا کو. تو راہب نے کیا کہا سننا، وہ راہب کتنی عمر تھی؟ 80-90 سال راہب تھی. کیا کہا معلوم؟ بوڑھے میاں تھے. کیا کہا میرے پاس علاج لینے کیوں آئے؟ ارے آنکھوں میں تکلیف ہے تو میرے پاس علاج لینے کیوں آئے؟ علاج تو اسی بچے کے پاس ہے، علاج تو اسی 7 سال کے بچے محمد کے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر میرے پوتے کے پاس علاج ہوتا تو ہم صبح میں نکلے ہوتے. ارے ہم صبح میں بھوکے پیٹ نکلے ہیں، میں نے اپنے پوتے کی انگلی تھاما اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں دکھے، ہم تھکے تھکے یہاں پر آئے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور تم کہتے ہو کہ علاج اسی کے پاس ہے. اگر علاج عقل میں آنے والی بات ہے، اگر علاج ہمارے پوتے کے پاس ہوتا تو ہمیں اتنا لمبا سفر کر کے تمہاری کٹیا پہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ 80-90 سال کے بوڑھے رونے لگے، کہنے لگے عبد المطلب لا تکذب علیہ، مجھ پہ غصے مت ہو، میری بات کا یقین کرو، علاج انہی کے پاس ہے. ان کو بولو اپنے منہ سے مبارک تھوک اپنی ہتھیلی پر نکالے. ان کو بولو اپنے، یعنی آپ کے پوتے جو ہے نا 7 سال کی عمر کے، ان کو بولو کہ اپنے منہ سے تھوک مبارک نکالے، اپنے ہتھیلی پر نکالے، پھر میں بتاتا ہوں کہ شفا کیسے ہوتی ہے. تو دادا عبد المطلب بھی بڑے حیران، اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو عمر کتنی ہے؟ ہاں دادا عبد المطلب نے بڑے پیار سے کہا میرے پوتے میرے بیٹے، یہ جو کہتے ہیں ویسا کر لے، اپنے مبارک منہ سے تھوک مبارک نکال لے، اپنی ہتھیلی پر رکھ لے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال، دادا نے کہا تو انہوں نے دیکھو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک، اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا. ارے جیسے ہتھیلی پہ رکھا، وہ جو بوڑھے میاں تھے نا راہب 80-90 سال کے، وہ لپک کر آئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جو تھوک مبارک اس کو یوں کیا، یوں رگڑا اور اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا، اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ میرے پوتے نے تھوک مبارک ہتھیلی میں رکھا، تم نے لے لیا. تو پھر وہ 80 اور 90 سال کے بوڑھے راغب نے کہا تمہاری نظر میں عبد المطلب، تمہاری نظر میں یہ تھوک مبارک ہے، مجھ سے پوچھو یہ تھوک نہیں، یہ جنت الفردوس کی نہر کا پانی اتر چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، محمد کا دامن، نعرہ تکبیر. وہ راہب جو 80-90 سال کے بوڑھے نے فرمایا، دادا عبد المطلب سے فرمایا عبد المطلب بے شک تمہاری نگاہوں میں تمہارے پوتے کا یہ تھوک مبارک ہوگا، ارے تمہاری نگاہوں میں یہ تمہارے پوتے کا لعاب مبارک ہوگا، لیکن ہم سے پوچھو یہ اماموں کا امام ہے، ان کے منہ میں تھوک مبارک نہیں، جنت کی نہروں کا پانی اتر آیا ہے، جنت کے نہروں کا پانی. دادا عبد المطلب نے کیا فرمایا معلوم؟ وہ بھلے سب بات برابر، آنکھوں کا کیا کرے، آنکھوں کا. تو راہب نے کیا کہا علاج تو ہے نا، علاج. ارے کہا کیسا علاج؟ کہا ان کو کہو پھر تھوک مبارک نکال لے، ان کو کہو پھر تھوک مبارک. تو دادا نے کہا پھر لپک کے لے جاؤ، یہ تھوک مبارک نکالتے جائے، آپ چہرے پہ ملتے جاؤ. کہا نہیں ابھی نہیں، آپ ان کو کہو. ہاں دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیارے پھر اپنا تھوک مبارک نکالو. جیسے تھوک مبارک ہتھیلی پر رکھا، وہ 80-90 سال کے بوڑھے لپکے نہیں، بلکہ کہا ان کو کہو اپنی آنکھ پہ رکھے، ملے بھی نہیں، صرف یوں تھوک مبارک کو ہتھیلی پر رکھا ہے، یوں آنکھ پہ رکھ دے ہوئے. جیسے ہمارے نبی نے آنکھ پہ رکھا، عمر کتنی تھی؟
देखो 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 देखो, यूं आंख पे रखा तो उन्होंने कहा बस हटा दो हटा दो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, ऐसी आंखें रोशन हो गई जैसे कभी तकलीफ हुई नहीं थी। ऐसी आंखें, और सुनो सुनो, ऐसी आंखें रोशन हो गई जैसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तो अपने पोते यानी हमारे नबी को अपने सीने से लगाया, मेरा मेरा पोता अच्छा हो गया, मेरे पोते को शिफा हो गई, अरे मेरे पोते को उसी के थूक मुबारक से शिफा हो गई। तो वो बूढ़े मियां ने क्या कहा, अब्दुल मुत्तलिब इनके थूक से इनको नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी उम्मती होगा, इनका थूक इतना मुबारक है, इनका लुआब इतना मुबारक है, इनका थूक इतना मुबारक है, इनको नहीं, कयामत तक आने वाले किसी अंधे के आंख पर रख दो, अल्लाह उजाला ही उजाला कर देगा। अरे इनका थूक इतना मुबारक है, किसी अंधे के आंख पर रख दो, अल्लाह उजाला कर देगा। किसी नाबीना के आंखों पर रख दो, अल्लाह उसी वक्त बीनाई अता कर देगा। तो मेरे दोस्तों, कितनी उम्र की बात कर रहा हूं मैं? 7 साल। हमारे आका ताजदार मदीना 7 साल में, सुनो सुनो, 7 साल में जब आपके थूक मुबारक को कहा गया कि जन्नत के नहर का पानी है, तो पूरा मालेगांव अल्लाह की कसम खाकर कहो कि जब गारे हिरा में 40 साल की उम्र हुई और अल्लाह ने अपना नबी बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया, उस वक्त हमारे नबी का चेहरा कितना चमकता हो।